हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के ऊपर मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए देयर आर काउस एंड पीकॉक्स इन ए जू। एक जू में कुछ काउस है और कुछ पीकॉक्स है। बाई काउंटिंग हेड्स दे आर 80। तो अगर हम लोग उन काउस और पीकॉक्स का हेड काउंट करें तो 80 आता है। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200। और अगर हम लोग लेग्स काउंट करें तो 200 आता है। तो हम लोगों को निकलना है हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, कितने पीकॉक्स है ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ काउस बी एक्स। हम लोगों ने नंबर ऑफ काउस एक्स मान लिया और नंबर ऑफ पीकॉक्स हम लोगों ने वाई मान लिया। अब देखिए अगर नंबर ऑफ काउस एक्स है नंबर ऑफ काउस वाई है तो टोटल यहां पर हेड्स कितना है, काउस और पीकॉक्स अगर हम लोग इनका हेड काउंट करें तो कितना आता है, 80 आता है। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ काउस मतलब x देन प्लस नंबर ऑफ काउस मतलब y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर x नंबर ऑफ काउस है तो कितना हेड से टोटल x हेड है। अगर y नंबर ऑफ पीकॉक्स है तो कितना हेड है, टोटल y हेड है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। मतलब क्योंकि 80 टोटल हेड्स है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग लेग्स काउंट करें तो कितना आता है, 200 आता है। अब देखिए काउ जो है काउ का लेग्स कितना होता है, काउ का एक काउ में टोटल कितना लेग्स होता है, 4 लेग्स होता है। सिमिलरली एक पीकॉक्स में कितना लेग्स होता है, 2 लेग्स होता है। तो यहां पर देखिए अगर एक काउ में 4 लेग्स है तो एक्स काउ में कितना लेग्स होगा, एक काउ में अगर 4 लेग्स है तो एक्स काउस में कितना लेग्स होगा, 4x हो जाएगा। फिर से एक पीकॉक में अगर 2 लेग्स है तो y पीकॉक में कितना लेग्स होगा, 2y लेग्स हो जाएगा। तो 4x प्लस 2y से करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ काउस एंड पीकॉक्स हो जाएगा। तो इज इक्वल टू अभी टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया गया है, 200। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 200। अभी यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए हम लोगों को निकलना है नंबर ऑफ पीकॉक्स। नंबर ऑफ पीकॉक्स मतलब हम लोगों को y का वैल्यू निकलना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x है x का वैल्यू क्या होगा, देखिए 80 माइनस वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस वाई। तो इस x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए 80 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80 माइनस वाई देन प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 200। दिस इंप्लाइज अभी 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू 80 ये हो जाएगा आपका 320 देन माइनस 4 इंटू वाई ये हो जाएगा आपका 4y देन प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 200। दिस इंप्लाइज अभी माइनस 4y प्लस ट्वाइस वाई ये हो जाएगा आपका माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 200 और 320 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 320। सो दिस इंप्लाइज माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 320 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 120। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 120/2 और 120/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। दैट मीन्स 60 क्या है, y का वैल्यू, और y हम लोगों ने माना था नंबर ऑफ पीकॉक्स। तो नंबर ऑफ पीकॉक्स कितना है, 60। और 60 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए मान लीजिए यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ पीकॉक्स निकालने के लिए ना कहा जाए और आपको नंबर ऑफ काउस निकालने के लिए कहा जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जैसे कि यहां पर हम लोगों ने x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने निकाला था 80 माइनस वाई। तो उस केस में आप y निकालते, यहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। और उसके बाद y का वैल्यू यहां पर आप पुट कर लेंगे, 4x को ऐसे ही रखेंगे
और इन प्लेस ऑफ वाई आपको वाई का वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, ये खुद से करें। नंबर ऑफ काउस कितना आता है ये आपको निकलना है, मतलब एक्स का वैल्यू आप लोगों को निकलना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है नंबर ऑफ काउस कितना आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये जो नंबर दिया गया है हर एक नंबर यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, तो इन नंबर्स को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। अभी देखिए 784, देन इंटू करना है आपका 918, देन इंटू करना है आपका 463, देन इंटू करना है आपका 428। तो यहां पर देखिए इन नंबर्स को गुना करने के बाद यूनिट डिजिट में क्या आएगा यह हम लोगों को निकलना है। तो देखिए ऐसे आपको सारे नंबर्स को ऐसे गुना करना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए 784 का आप 4 ले लीजिए, 918 का आप 8 ले लीजिए, 463 का आप 3 ले लीजिए और 428 का आप 8 ले लीजिए। इनको गुना करिए 4 इंटू 8 32, देन इंटू 3 इंटू 8 24। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी फिर से देखिए 32 और 24 का हम लोगों को यूनिट डिजिट लेना है, मतलब यहां पर 2 लेंगे और यहां पर 4 लेंगे, तो इनका गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 8। दैट मीन्स ये गुना करने के बाद बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, पर इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 आएगा और 8 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे पूरा सारे नंबर्स को गुना नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है, ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर कौन सा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पर मैं प्राइम नंबर को आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर का मतलब पता ही नहीं है। तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक नंबर को हम लोग प्राइम नंबर तब कहेंगे अगर उस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो 2 ही फैक्टर मतलब 2 ही फैक्टर, एक तो फैक्टर है आपका 1 और दूसरा फैक्टर है आपका वो नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर मतलब एक फैक्टर आपका 1 और दूसरा फैक्टर आपका वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि देखिए 2, अब 2 को देखिए 2 को हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो 1 इंटू 2, और किसी भी तरह आप 2 को नहीं लिख सकते। तो इसका देखिए 2 फैक्टर आ रहा है, एक तो है आपका 1 और दूसरा क्या है वो नंबर इटसेल्फ 2 ही यहां पर आ रहा है। अब देखिए 4 में आइए, तो 4 को देखिए 1 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 4 का एक बार फैक्टर आ रहा है आपका 1, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 2 भी आ रहा है, तो इसका फैक्टर देखिए 3 हो गया है। मैंने आपको बताया एक नंबर प्राइम होने के लिए इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तो यहां पर देखिए 4 का फैक्टर 3 हो गया, तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह यहां पर आप 3 में आइए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं देखिए 1 इंटू 3, आप इसको और किसी भी तरह फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसका फैक्टर देखिए एक बार 1 आया है और दूसरा बार यहां पर द नंबर 3 इटसेल्फ आया है, तो 3 एक प्राइम नंबर हम लोग कह देंगे। इसी तरह यहां पर देखिए 5 एक प्राइम नंबर है, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो देखिए यहां पर 6 का एक बार फैक्टर 1 आया है, एक बार 6 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 2 आया है, तो इसका 4 फैक्टर आया है। दैट मीन्स यहां पर 6 का तो 2 ही वेक्टर होना चाहिए था, पर यहां पर तो 6 का 4 ही वेक्टर आ रहा है। दैट मीन्स 6 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर का मतलब क्या है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर ऑप्शंस में आइए, इनमें से कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है वो हमको बताना है। अब ऑप्शन ए को छोड़ दीजिए, आप 91 में आइए। देखिए 91 को हम लोग एक बार तो लिख सकते हैं 1 इंटू 91, और दूसरा और एक बार हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13। 7 इंटू 13 करेंगे तो 91 आएगा। तो यहां पर देखिए इसका फैक्टर 1, 91, 7, 13 4 फैक्टर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 81 सिमिलरली 81 तो 1 इंटू 81 तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर तो 2 से ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसमें आइए, इसमें 95 को देखिए, 95 को हम लोग लिख सकते हैं 95 इंटू 1, उसके बाद 95 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 19, 5 इंटू 19 करेंगे तो भी 95 आएगा। तो यहां पर देखिए इसका फैक्टर तो एक बार हो रहा है, एक बार हो रहा है 95, एक बार हो रहा है 5, एक बार हो रहा है आपका 19, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा।
अब ऑप्शन ए में दिया गया है 67। अब 67 को हम लोग सिर्फ 1 इंटू 67 ही लिख सकते हैं, इसको और भी किसी भी फैक्टर में नहीं लिख सकते। तो इसका देखिए दो ही फैक्टर आ रहा है, एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर 67 इटसेल्फ। तो 67 एक प्राइम नंबर हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर क्रॉसेस ए पोल 75 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 6 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? मतलब मान लीजिए यहां पर एक पोल है, मान लीजिए ये एक पोल है और इस पोल को एक ट्रेन ये मान लीजिए एक रोड है और इस रोड में एक ट्रेन जा रहा है। कितना स्पीड में जा रहा है? ट्रेन का स्पीड है आपका 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करता है आपका 6 सेकंड में। 6 सेकंड में इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस कर लेता है। तो हम लोगों को निकलना क्या है? हम लोगों को लेंथ ऑफ द ट्रेन निकलना है। अब देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब क्या? लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब हम लोगों को ये डिस्टेंस निकलना है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज नथिंग बट क्या? इज नथिंग बट डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर क्या है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू में टाइम। दिस इज इक्वल टू, अब स्पीड क्या है? देखिए स्पीड दिया गया है 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 75 किलोमीटर पर आवर इंटू में टाइम कितना है? टाइम दिया गया है आपका 6 सेकेंड। अभी देखिए आंसर जो है ये मीटर में दिया गया है। आंसर जो है ये लेंथ जो है ये मीटर में दिया गया है। तो हमको यहां पर यूनिट को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 75 लिख लिया। अब किलोमीटर पर आवर को देखिए, मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए आपको 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहां पर देखिए किलोमीटर पर आवर को हम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इनटू देके हम लोग लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड इनटू में 6 सेकंड। अब देखिए यहां पर आप सेकंड काट दे, 6 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 से इसको काटेंगे तो 3 2 जार 6, 1 रह गया, 1 और 5 15, 3 5 जार 15। तो फाइनली 5 इंटू 25 करेंगे तो यह जाएगा आपका 125 और यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन इज नथिंग बट डिस्टेंस, और डिस्टेंस आया है आपका 125 मीटर। और 125 मीटर आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि शॉपकीपर मार्क्स हिज आर्टिकल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन सेलिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक? मतलब एक शॉपकीपर ने क्या किया? एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा और जो आर्टिकल जिस अमाउंट में खरीदा, कितना अमाउंट में खरीदा हम लोगों को पता नहीं है। उसने क्या किया? उसने उस आर्टिकल को जितना अमाउंट में खरीदा उस अमाउंट का 20% बढ़ा के उसका मार्क्ड प्राइस कर लिया। जैसे कि एमआरपी रहता है ना, तो एमआरपी लगा दिया। 20% कॉस्ट प्राइस जितना रुपीस से खरीदा था उसको 20% इंक्रीज करके बढ़ा के एमआरपी लगा दिया। उसके बाद एमआरपी में वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। अभी डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में ही दिया जाता है। तो उसने क्या किया? उसके बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी में सेलिंग करने का टाइम में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है उसने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया है, ये हम लोगों को निकलना है। अभी यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को कॉस्ट प्राइस को कुछ मानना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मैंने मान लिया। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 रुपीज मान लिया। मतलब उसने उस जो शॉपकीपर है उसने 100 रुपीज दे के एक आर्टिकल खरीदा। अभी यहां पर 100 रुपीज दे के एक आर्टिकल खरीदा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, मान लिया 100 रुपीज।
अभी इसने क्या किया, 20% इंक्रीज किया। 20% इंक्रीज किया कॉस्ट प्राइस का 20%। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना बना है 100, तो 100 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। दैट मीन्स 20 रुपीज इसने इंक्रीज किया। अब 100 के साथ जब हम लोग 20 रुपीज ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 रुपीज। तो इसने एमआरपी लगा दिया कितना, 120 रुपीज। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इसने क्या किया, ये 120 रुपीज में इसने 10% डिस्काउंट देके इसको सेल किया। तो 10% किसमें, 120 का 10% निकालेंगे तो 120 का 10%, 120 का 10% कैसे निकालेंगे, देखिए 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है 12। दैट मीन्स 12 रुपीज इसने डिस्काउंट दिया। तो 12 रुपीज डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए इसका 12, इससे 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108। दैट मीन्स 108 रुपीज ही इसका सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल का। तो यहां पर अभी हम लोगों को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है 108 रुपीज, तो कितना रुपीज प्रॉफिट हुआ है 8 रुपीज। तो 8 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, ऊपर में कितना रुपीज प्रॉफिट हुआ है ये लिख लिया, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 लिख लिया, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अभी देखिए 100 कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए 8% आ गया आपका प्रॉफिट। दैट मीन्स उस जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में जब 20% इंक्रीज करके उसके बाद 10% डिस्काउंट देके बेचा गया तो उसके बाद 8% प्रॉफिट हुआ है, और 8% देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल हो ऐसा 2 डिजिट नंबर कितना है। अब देखिए 2 डिजिट नंबर 5 का डिविजिबल नंबर अगर हम लोग लिखे तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके चल रहा है, 100, 105 ऐसे करके चल रहा है। अभी 2 डिजिट्स नंबर कितना है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो यहां पर 2 डिजिट नंबर यहां से शुरू होगा, कहां तक चलेगा 95 तक। तो यहां पर कितना नंबर है देखिए, यहां पर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 नंबर्स ऐसा है जो कि 2 डिजिट नंबर है और 5 का डिविजिबल है, और 18 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है देखिए द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये जो सीरीज है इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, 7, 28, 63, 126। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हम लोगों को निकलना है। जो यहां पर हम लोग पहले तो इन नंबर्स को लिख लेंगे। नंबर्स दिया गया है आपका 2, देन 7, देन 28, देन 63, देन 126। तो नेक्स्ट में क्या आएगा ये हम लोगों को निकलना है। किससे निकालेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट 7, अभी 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 2 क्यूब। 2 क्यूब करने के बाद कितना आता है 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद आइए 28 में, 28 को हम लोग क्या लिखेंगे देखिए 3 क्यूब। 3 क्यूब मतलब 27, और 27 प्लस 1 करेंगे तो 28 होता है, तो 28 को लिख लिया। अभी 63 में आइए, 63 को हम लोग क्या लिखेंगे देखिए 4 क्यूब। 4 क्यूब होता है आपका 64, और 64 से जब हम लोग माइनस 1 करेंगे तो ये होता है आपका 63। अब नेक्स्ट 126 में आइए, 126 को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब 125, और प्लस 1 करेंगे तो 126 आएगा। अब देखिए पहला है 1 क्यूब प्लस 1, नेक्स्ट है 2 क्यूब माइनस 1, नेक्स्ट है 3 क्यूब प्लस 1, नेक्स्ट है 4 क्यूब माइनस 1, नेक्स्ट है 5 क्यूब प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 6 क्यूब। अल्टरनेट प्लस माइनस होके जा रहा है, तो यहां पर आएगा आपका 6 क्यूब माइनस 1। अभी 6 देखिए 6 क्यूब मतलब 216 माइनस 1, 216 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 215। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर होगा आपका 215, और 215 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है लास्ट ईयर माई एज वॉज ए परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट ईयर मेरा एज क्या था, मेरा एज जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। नेक्स्ट ईयर इट विल बी ए क्यूबिक नंबर, और अगला साल क्या हो जाएगा, अगला साल मेरा जो एज है ये एक क्यूबिक नंबर हो जाएगा। व्हाट इज माई प्रेजेंट एज, तो अभी मेरा प्रेजेंट एज क्या है ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन ए को लेते हैं। ए में दिया गया है आपका 24। तो यहां पर देखिए आगे अगर मेरा प्रेजेंट एज अगर 24 है तो पिछला साल लास्ट ईयर मेरा एज कितना होगा, लास्ट ईयर मेरा एज 23 होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है लास्ट ईयर मेरा जो एज है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब लास्ट ईयर मेरा जो एज है ये किसी एक नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अब 23 किस नंबर का स्क्वायर है, 23 तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 23 हो, तो दैट मींस 24 आपका आंसर नहीं होगा, प्रेजेंट एज 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 अगर हम लोग ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का एज हो रहा है आपका 23 और 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो 24 आपका आंसर नहीं होगा। अब आइए 26 में। अभी यहां पर अगर हम लोग प्रेजेंट एज को 26 मानेंगे तो लास्ट ईयर कितना होगा एज 25, लास्ट ईयर 25 एज होगा। अब 25 देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, दैट मींस 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो सेटिस्फाई कर लिया। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, आगे अगर मेरा प्रेजेंट एज 26 है तो नेक्स्ट ईयर मेरा एज हो जाएगा आपका 27, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो 27 एक क्यूबिक नंबर हो रहा है। दैट मींस अगर हम लोग प्रेजेंट एज को 26 मानेंगे तो लास्ट ईयर मेरा एज परफेक्ट स्क्वायर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और नेक्स्ट ईयर मेरा एज एक क्यूबिक नंबर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका 26, और 26 आपका ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स देन द गेन परसेंटेज इज। तो गेन मींस इज नथिंग बट क्या, गेन इज नथिंग बट प्रॉफिट। तो यहां पर देखिए दिया गया है 10 आर्टिकल, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो ये हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को क्या निकलना है, गेन परसेंट निकलना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद देखिए इस क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, देखिए हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 रुपीज और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग अकॉर्डिंगली इंटरचेंज कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस देखिए ये नंबर्स था, इसको हम लोगों ने रुपीस मान रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मानेंगे 8 रुपीज। ये दो ट्रिक बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो और सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका ₹10। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को परसेंटेज गेन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज, तो कितना रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज। तो ऊपर में लिख लिया 2 रुपीज, डिवाइडेड बाई हमेशा क्या लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 8 टिक लिया, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अभी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। दैट मीन्स आंसर आ गया आपका 25%, और 25% आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर एक स्फीयर का रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो उसका सरफेस एरिया हम लोगों को निकलना है। अब देखिए, तो पहले तो यहां पर रेडियस दिया गया है, मतलब रेडियस को हम लोग r से डिनोट कर लेंगे, तो r यहां पर दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर।
तो सरफेस एरिया मतलब ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकलने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकलने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 4πr², 4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4²। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 4² होगा आपका 16, 4 इंटू 16 64, और पाई तो पाई ही रख देंगे क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शंस में पाई रखा गया है, तो 64 पाई और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।